जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भगवान की जय। गुरुर्मूला क्रिया सर्वा लोके यस्मिन् कुल नायके तस्मात् सेव्यं गुरु नित्य अर्थभक्त संजीवितम्। ओम नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकार निरंजनं नित्यं बोधं चिदानंदं गुरु ब्रह्म नमोऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलम गुरुवाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। क्योंकि इस पुस्तक में मंगलाचरण नहीं था इसलिए मैंने मंगलाचरण बोला। अब इस ग्रंथ का नाम है अष्टावक्र गीता। हमारी श्रुतियों में, धर्मशास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में अनेक गीताओं का जो है प्रकटीकरण किया है। उन अनेक गीताओं में कुछ गीताओं के तो मुझको नाम मालूम है, सभी गीताओं के नाम मालूम नहीं है, तो मुख्य मुख्य में बताए देता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता तो सुप्रसिद्ध गीता है ही। अवधूत गीता दत्तात्रेय जी महाराज के द्वारा बोली गई और श्री राम गीता राम जी के द्वारा बोली गई। लक्ष्मण गीता लक्ष्मण जी के द्वारा बोली गई। गुरु गीता गुरुदेव भगवान के मुखारबिंदु से बोली गई। शिव गीता भगवान शंकर के मुखारबिंदु से बोली गई। और ये सब अपने ही धर्मशास्त्रों में मिल जाएंगे और इनकी अलग अलग पुस्तकें भी बनाई गई। तो सभी गीताओं का जो है सार है इस अष्टावक्र गीता। इस अष्टावक्र गीता को ही हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने महागीता का नाम दिया। श्रीमद् भगवत गीता यद्यपि भगवान के श्री मुख से बोली गई है परंतु फिर भी उसको महागीता का नाम नहीं दिया गया। और उसमें छोटी सी जो है भिन्नता है। वस्तु, विषय वस्तु तो सब बंद कर लो। विषय वस्तु तो श्रीमद् भगवत गीता में भी वही है जो इसमें है, लेकिन वहाँ पर भगवान ने अर्जुन की वासना के अनुसार अपने वचनों को बोला है। तो बिल्कुल जो है स्पष्ट नहीं बोला है, पर्दा रख कर के बोला है। विषय वस्तु यही है, परंतु ये अष्टावक्र गीता एक ऐसे इंसान को सुनाई गई है जो पूर्व से ही बड़ा विवेकी और वैरागी व्यक्ति था। और बिना विवेक वैराग्य के ये ब्रह्म ज्ञान समझ में नहीं आता है। आप लोग बुरा न माना करो, जब तक आप विवेक और वैराग्य के लिए प्रयत्नशील नहीं हैं, ये कितनी भी गीताएं पढ़कर सुना दी जाएं, आपको ब्रह्मबोध नहीं होगा। ब्रह्मबोध की शर्त है विवेक पूर्ण वैराग। तो ये तो गीता के विषय में बताया। अब इस गीता का जो बोलने वाला है, जो महापुरुष हैं, उन पुरुष का नाम है श्री अष्टावक्र जी।
अब अष्टावक्र जी का उद्गम कैसे हुआ है, इस पर थोड़ा सा विचार कर लें, क्योंकि अगर उस पर विचार नहीं करेंगे तो अष्टावक्र जी के प्रति हमारी जो श्रद्धा है वो परिपक्व नहीं होगी, वो कच्ची बनी रहेगी। श्रुतियों में एक ऋषि का नाम आता है उद्दालक ऋषि, और उद्दालक ऋषि के एक जो है पुत्री थी। पुत्र तो बहुत बाद में हुआ है, जिसका नाम श्वेतकेतु पड़ा, लेकिन एक पुत्री थी, उसका नाम था सुजाता। और जब उद्दालक ऋषि अपनी ब्रह्म विद्या का पठन पाठन करवाते थे अपने शिष्यों से, तो उसमें एक शिष्य पढ़ने आता था, उसका नाम था कहोड़ ऋषि। क्या नाम था? कहोड़ ऋषि। धीरे धीरे समय बीतता गया, सुजाता भी बड़ी जो है बुद्धिमान और समझदार पुत्री थी। वो कहोड़ ऋषि को भी जो है पूरा वेद वेदांत उद्दालक ऋषि ने पढ़ा दिया था। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी पुत्री जो है इसी पुण्यवान बालक को जो है प्रदान कर दें। तो गुरु दक्षिणा की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि केवल मेरी पुत्री को स्वीकार कर लो, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। तो सुजाता के साथ उनकी जो है पाणी ग्रहण संस्कार विवाह हो गया, और विवाह होने के बाद कुछ दिनों पश्चात सुजाता को जो गर्भ रहा है वो बड़ा ही पवित्र गर्भ था, और उस पवित्र गर्भस्थ शिशु का नाम गर्भ से ही अष्टावक्र पड़ गया। उसकी भी एक कथा आती, टेढ़े मेढ़े नहीं थे, गर्भ में तो सीधे सीधे भगवान ने भेजा था, परंतु सुन लो जो बात बताई जा रही है। एक बार कहोड़ ऋषि वेद पाठ कर रहे थे, और उस वेद पाठन में जो है श्लोकों का शब्द इधर का उधर, उधर का इधर जो है बोल रहे थे। तो गर्भ से आवाज आती है। अब गर्भ से आवाज आने का मतलब है सुजाता के मुख से आवाज आती है, हे महापुरुष, ये तुम जो पाठ कर रहे हो वो बहुत गलत कर रहे हो। अब ये कोई आज की बात नहीं है। तुम जो कुछ करते हो या कोई कुछ भी करता है, अगर उसमें कोई दोष निकाल दे तो तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ जाता है। और ये बात जो है ब्रह्म विद्या पढ़ने वालों में भी रही है, आचार्यों में ही रही है। पहले असल में रोजी रोटी का भी साधन केवल इतना ही था कि ब्रह्म विद्या सुना दी राजे महाराजाओं को, और वो उन्होंने प्रसन्न होकर के उन ऋषि मुनियों को जो उन्होंने मांगा सो प्रदान कर दिया। ऐसा नहीं था कि धर्म को वो व्यवसाय बनाते थे आज की तरह। इन्हीं बातों का सहारा लेकर के आज आचार्य लोग व्यवसाय बनाए हुए हैं, तो व्यवसाय नहीं था। तो जब उन्होंने जो है अष्टावक्र जी ने उनको वेदों के सूत्रों के बारे में सलाह दी कि हे पिताश्री गलत मत पढ़ो, तो उनका अहंकार बढ़ गया। उस अहंकार के वश में आकर के उन्होंने साफ दे दिया कि तू बहुत टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है, इसलिए तू गर्भ में ही टेढ़ा हो जा। तो वो गर्भ से ही टेढ़े पैदा हुए। इधर अष्टावक्र जी पैदा हुए और उधर उद्दालक ऋषि की एक संतान पैदा हुई जिसका नाम श्वेतकेतु था। अब क्या हुआ, ये घटना राजा जनक के यहाँ घटी।
राजा जनक के यहाँ एक बंदी नाम के जो है बहुत अच्छे ऋषि हुआ करते थे, और उनसे जो भी शास्त्रार्थ करता था उसे वो शास्त्रार्थ में पराजित कर देते थे और अपनी कैद में डाल देते थे। वो बंदी करते थे, राजा जनक नहीं करते थे। तो एक बार कहोड़ ऋषि से कहा उनकी पत्नी ने कि स्वामी, अब संतान उत्पन्न होने वाली है और कुछ पुत्र जन्म पर धन की आवश्यकता पड़ेगी, तो धन अर्जन के लिए आप महाराजा जनक के यहाँ जाइए, वहाँ शास्त्रार्थ करना, और शास्त्रार्थ की जो है उपलक्ष्य में आपका धन अर्जन हो जाएगा। गए ऋषि, कहोड़ ऋषि, तो वहाँ बंदी जो है बहुत विद्वान ऋषि से शास्त्रार्थ करना पड़ा। उस शास्त्रार्थ में वो पराजित हो गए, तो उनको पकड़ करके कैद में डाल दिया गया, लेकिन उनका पारिश्रमिक उनकी पत्नी के पास भेज दिया गया। अब पारिश्रमिक तो प्राप्त हो गया, लेकिन कोई भी स्त्री अपने पति के अभाव में ससुराल में रहना फिर पसंद नहीं करती, तो वो सुजाता अपने पिता के घर उद्दालक ऋषि के यहाँ चली गई। वहाँ दोनों बालक एक साथ खेलते कूदते बड़े हुए, 12 वर्ष के दोनों हो गए। एक ही दिन पैदा हुए थे, अष्टावक्र जी और श्वेत के। खेलते कूदते एक दिन अष्टावक्र जी, उद्दालक नहीं, अष्टावक्र जी उद्दालक ऋषि की गोदी में, नाना की गोदी में बैठ, इतने में खेलते कूदते जो है वो श्वेत केतु भी आ गया, रोने लगा, मेरे पिता की गोद हो, तुम क्यों बैठ गए? वही बात है जो बच्चों के साथ होती है। तो फिर जो है वो बुरा लगा अष्टावक्र जी को, उतर के अपनी माँ से पूछने लगे जाके, मेरे पिता कहाँ मिले, मेरे पिता कहाँ? तो माँ ने जो है बड़ा दुखी हृदय से उनको पूरी बात बताई कि वो तो राजा जनक की कैद में है। तो उन्होंने कहा मैं जाऊँगा। बस उसी जगह से वो प्रस्थान कर जाते हैं अपने पिता को छुड़ाने के लिए। विद्या का तो, ब्रह्म विद्या का तो उनके पास अभाव था ही नहीं, और ब्रह्म विद्या जिसके पास होती है ना, भगवान कृष्ण ने गीता में एक श्लोक में कहा है कि ब्रह्म विद्या मैं खुद हूँ, विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं खुद हूँ। यानी ब्रह्म विद्या ही सर्वोपर विद्या है। ब्रह्म विद्या प्रबल ही सारी अविद्याओं को हटाती है। अगर ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाए तो संसार की सारी विद्याएं हमारी मुट्ठी में आ जाती हैं। इसलिए ब्रह्म विद्या का जो जानने वाला होता है, वो चाहे पढ़ा लिखा हो, इंग्लिश मैन हो, फारसी मैन हो या अनपढ़ हो, उसके मुख से जो बातें निकलती उन्हें काटने वाला कोई विद्यार्थी जग में दूसरा होता नहीं है। इसलिए ये मत सोचो कि ब्रह्म विद्या का जानने वाला केवल जो है परमार्थ में आगे होता है, नहीं, व्यवहार भी उसकी नजर में होता है। व्यवहार सफल उसकी ही नजर से होते हैं। अगर ब्रह्म विद्या जानने वाले से पूछ कर व्यवहार करे ना व्यक्ति, तो कभी व्यवहार में असफल नहीं हो सकता। लेकिन व्यवहारी लोगों को इतना अभिमान हो जाता है, कृत अभिमान, कि वो ऐसे ब्रह्मज्ञानियों को कुछ समझते ही नहीं है। बस पैसा कमाओ, खाओ, मौज मारो और अदालतबाजी करो, ये करो, वो करो, उसी में अपने को बड़ा विद्वान समझते हैं, जबकि उनकी बुद्धि बिल्कुल सड़ जाती है, जो संसार की उन्नति को उन्नति समझते हैं। ये ध्यान लेना पड़ते हैं वैसे बीच बीच में। तो जब वो चल दिए तो एक जगह रास्ते में
हाँ, जैसे और फकीर पड़े रहते थे ऐसे रास्ते में लेट गए। और उधर से जो है राजा जनक की सवारी आ रही थी। लोगों ने हटाना चाहा कि राजा की सवारी आ रही है, उन्होंने मना कर दिया कि चाहे जिसकी सवारी आ रही हो, हमसे बड़ा राजा कोई दुनिया में है ही नहीं। अब ये बातें जब कोई ब्रह्मज्ञानी संत करते हैं तो अभिमान से नहीं करते हैं, बल्कि होता क्या है, हाँ, जो उनके संपर्क में राजे महाराजे, गरीब गुरबा, हाँ, व्यापारी, धंधे वाले, नौकरी वाले आ जाते हैं ना, उनके ऊपर उनकी करुणा बरसने लगती है। उनके कल्याण के लिए वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो राजा जनक ने जब जो है आमने सामने उनसे मुलाकात की तो देखा कि एक ऐसा बालक जिसका जो है स्वरूप भी कुरूप है और जरा सी उम्र का है और बहुत बड़ी बात कह रहा है, तो कहने लगे राजा जनक कि देखो भाई बच्चा, बड़ों का आदर करना सीखो। ये नीति है, धर्म नीति क्या कहती है कि बड़ों का आदर करना सीखो। तो वहीं अष्टावक्र जी बोलने लगे, बड़ा कौन बड़ा? क्या ये राजभोग एकत्रित कर लेने वाला व्यक्ति बड़ा होता है? क्या कत्लेआम करने वाला, युद्ध जीतने वाला व्यक्ति बड़ा होता है? क्या सारी दुनिया का साम्राज्य जो है पा जाने वाले लोग बड़े होते हैं? बड़े में बड़ा तो वो होता है जिसे मृत्यु भी कभी मार न सके। पर जो इतनी बात कही है, राजा जनक उस बालक के चरणों पे पड़ गए, त्राहिमाम करने लगे, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं राजन, तुम अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जा रहे हैं। अब यहाँ नहीं कहा उन्होंने, कोई चर्चा नहीं की, चल दिए। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से बुद्धि अभी ठीक नहीं हुई है और होती भी नहीं है राजे महाराजाओं की। जी हाँ, इतना वेदांत पढ़ाते हैं, लेकिन जिन्होंने पैसा कमा लिया है उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा। हाँ, उनको आज भी यही लगता हम ठीक हैं, ये तो उल्लू आदमी है जो पेंशन पा रहे हैं, जो घर द्वार चला रहे हैं। हाँ, नहीं लगता है, कह रहे लगता तो। अब ये समझ ही नहीं पाए बेचारे कि पूछ क्या रहे हैं हम उल्लू लगते हैं ना? अब नहीं अब नहीं लगते, पहले तो लगते, कह रहे थे। पहले मैंने घुमा फिरा के पूछा था तो तुमने हम ही भर ली। यही होता है डायरेक्ट बात में, घुमा फिरा के कहने में। अब चल दिए जो है, राजा जनक तब तक कचहरी में पहुंच चुके थे। कचहरी लगी हुई थी, उनकी कचहरी बड़े बड़े महान विद्वानों की कचहरी हुआ करती थी, ऋषि मुनियों की कचहरी हुआ करती थी। याज्ञवल्क्य जैसे हाँ साधु और गार्गी और सुलभा जैसी साध्वी उनकी कचहरी में विद्यमान रहती थी। तो उस कचहरी में जो है जब अष्टावक्र जी ने प्रवेश किया तो प्रवेश करते ही उनको देख करके सब बड़ी जोर खिलखिला करके हंसने लगे। जब खिलखिला करके हंसने लगे तो अष्टावक्र जी जो है लोटपोट होकर हंसने लगे। लोग तो बैठे बैठे हंस रहे थे और वो हंसने में उन्होंने तीव्रता कितनी दिखाई कि जमीन में लोटे और हंसे, खिलखिलारी मार के। अब राजा जनक बड़ा विवेकी था। जी हाँ, इसलिए इस कथा का, इस गीता का प्रारंभ भी यहीं से हुआ है, विवेक और वैराग्य से। प्रश्न भी उसमें यही किए गए। तो जब हंसने लगे तो राजा जनक ने हाथ जोड़ करके, क्योंकि मिल तो चुके ही थे, धर्मनीति तो जो है सीख ही चुके थे, अब जो है अध्यात्म नीति और सीखना थी। वो अध्यात्म नीति सिखाने
के लिए जो वचन बोले गए हैं अष्टावक्र जी द्वारा, उसका नाम है अष्टावक्र महागीता। ये वही गीता है। तो राजा जनक ने बड़े विनम्र भाव से नम्रता पूर्वक प्रणाम करके कहा कि ऋषिवर, इन लोगों ने तो गलती की है, वो मुझे लग रहा है, मुझसे भी गलती हुई कि मैं भी हंस पड़ा, लेकिन आप क्यों हंस रहे हो? आप इतना क्यों हंस रहे हो? बोले तुम हमको देख करके हंस रहे हो और हम तुम लोगों को देख कर हंस रहे हैं, हमें अधिकार नहीं हंसने। तो हमारे में, जनक जी ने पूछा, हम लोगों में क्या देखा आपने? उन्हें आप लोगों ने हम में क्या देखा? बोले हमने देखा कि आप टेढ़े मेढ़े शरीर के हो, जब चलते हो तो 8 जगह से जो है वक्र स्वभाव हमारे नेत्रों को पकड़ में आता है, उसी से हंसी छूट गई। तो बोले हमें तुम सब चर्मकार नजर आए। कौन नजर आए? चर्मकार नजर आए। इसलिए हमने कहा राजा जनक को तो मैंने सुना था कि बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन यहाँ तो चमारों की सभा एकत्रित बैठी हुई है। और इतनी बात कही, अच्छे ऋषि बैठे थे, सबकी आग लग गई। लग ही जाएगी बात ही ऐसी। हाँ। चर्मकारों की सभा इकट्ठी की है जनक, तूने मेरी एक बात का जवाब दे दे, ये मकान टेढ़ा मेढ़ा बना है कि नहीं? पूछा जनक से, तेरा मकान टेढ़ा मेढ़ा? देखो है टेढ़ा मेढ़ा, थोड़ी इधर आगे है दीवार, फिर उधर पीछे है, टेढ़ी मेढ़ी है। अब इसमें जो आकाश है वो कितना टेढ़ा मेढ़ा है? देखो जरा से बालक का विवेक देखिए, इसमें जो आकाश है, मौजूद है आकाश कि नहीं? जनक जी बोले हाँ। वो कितना टेढ़ा मेढ़ा है? कोई टेढ़ा मेढ़ा कि महाराज वो तो निर्विकार है। तो ऐसे ही ये तू किसे देख रहा है? अष्टावक्र। ये अष्टावक्र नहीं है, ये तो पंच भौतिक मकान है, और मकान सब टेढ़े मेढ़े होते हैं। अभी देख लो, जाने कितनी जगह से टूटे रखे हो, और इसी को तुम अपनी मैं कहते हो। इसलिए तुम कौन हो? दे अभिमानी हो, चर्मकार हो। चर्म की जिन्हें पकड़ हो उसे क्या कहते हैं? चर्मकार। आकाश कभी टेढ़ा मेढ़ा, इसलिए अष्टावक्र तो बिल्कुल सीधा है, व्यापक है, सर्वत्र है, लेकिन तुझे दिख नहीं रहा। तू तो केवल उस टेढ़े मेढ़े मकान को ही देख रहा, और तेरी सभा देख रही, इसलिए मैंने तुम्हें चर्मकार कहा। राजा जनक की आंखों में आंसू आ गए। आज राजा जनक सोच रहे हैं कि हमने जो प्रश्न रखा था, क्या प्रश्न रखा था? हाँ, आज एक ही श्लोक लेंगे, ज़्यादा हो भी नहीं पाएगा। उन्होंने प्रश्न रखा था कि एक दिन की घटना है, उनको सपना आया, और सपने में उन्होंने अपने को भिखारी देखा, और छोटा मोटा भिखारी नहीं देखा, बहुत जो है हाँ बहुत दयनीय भिखारी देखा, जो सारे दिन में केवल एक जो है कटोरी भर चावल इकट्ठे कर पाया था, इतना, और वही चावलों की उन्होंने खिचड़ी बनाई थी, और खिचड़ी बना करके खाने को जो है जैसे ही उद्वेलित हुए, तैसे ही एक सांड ने आकर के धक्का दे दिया, तो वो सब जमीन में धूल में अन्न मिल गया। तो इतनी दयनीय हालत में रुदन कर रहे थे राजा जनक, कहाँ? सपने में। इतना रुदन किया था, सपने के आवेश से उनकी आंखें अश्रुपूरित हो गई थी, गालों पर अश्रु बह रहे थे, और कपड़ों तक अश्रु चले आए थे। अचानक आंख खुल जाती है तो देखते हैं कि चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ है, अश्रुपात आंखों से चल रहा है, लेकिन हूं तो मैं राजा। क्या देख रहे हैं अपने को? राजा। अब सोचते हैं कि स्वप्न में जो जनक था वो सत्य था ये सब कि ये वाला जनक सत्य है। इनमें से कौन सा
जनक सत्य है? इस प्रश्न का जवाब देखो, जवाब तो सभी दे लेते हैं। अभी जैसे आपसे कोई भी विद्वान आकर के पूछेगा, भागवताकार, अन्य जो है गीताकार, कि भाई विजयानंद जी तुम वेदांती संत के जो है शिष्य हो, हमें बताओ आत्मा किसका नाम, तो जवाब तो ये भी दे देंगे। लेकिन समझा हुआ, समझाकर जो जवाब देता है और इनके जवाब में कोई फर्क नहीं है। तो तमाम लोगों ने जवाब दिए, राजा जनक को तुष्टि नहीं हुई थी। आज अष्टावक्र जी जब कहते हैं न वो राजा जनक सत्य था, न ये राजा जनक सत्य है, सत्य तो अभी तुझे जनक पता ही नहीं है कि कौन है। बस इतने भी समझ गए कि यही हमारे सद्गुरु हैं और हमारी समस्या का समाधान इन्हीं से मिलेगा। ले जाकर के उनको सिंहासन पर बिठा दिया, सिंहासन ग्रहण करवाया, पद प्रक्षालन किए, जल से फूल मालाओं से उनका स्वागत किया और सभी ऋषियों से सर्वश्रेष्ठ मान्यता देकर कहा यही हमारे सद्गुरुदेव भगवान। अब यहाँ से जो है अष्टावक्र गीता का प्रारंभ होता है। तो प्रथम श्लोक है अष्टावक्र गीता का प्रथम श्लोक। जनक पूछते हैं, क्या पूछते हैं? कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कथम मुक्ति भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतत् ब्रूहि मम प्रभु। राजा जनक जी अष्टावक्र जी से प्रथम 3 प्रश्नों को पूछते हैं। वो 3 प्रश्न क्या हैं? ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? कथम ज्ञानम अवाप्नोति, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है और क्या है? और मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? केवल 3 ही प्रश्न के जवाब हैं पूरी अष्टावक्र गीता। मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? और तीसरा प्रश्न है कि वैराग कैसे प्राप्त होगा? इसे मुझे समझा कर गुरुदेव कहिए। अब ये कोई आप लोग पूछते हो? क्यों नहीं पूछते हो? क्योंकि समझते हो कि वैरागी तो हम हैं, इसलिए ये प्रश्न नहीं बन पाता। और या इस डर से जो है कि अभी हमने पूछा सो इन्हें खरी खरी सुनाई, इस डर के बारे में नहीं पूछते। बड़े गहन प्रश्न है ये। ज्ञान क्या है, मुक्ति क्या है और वैराग क्या है? आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त करता है? हे प्रभु, ये मनुष्य आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त करता है और संसार बंधन से कैसे मुक्त हो जाता है? अर्थात जन्म मरण का ये चक्र कैसे छूटता है? ये साधारण व्यक्ति जो है प्रश्न नहीं कर सकता, क्योंकि अभी जन्म मरण से मुक्ति चाहिए ही नहीं। अभी तो जो सुख दुखों का थपेड़ा लगा हुआ है, बस इसी में डूबते उछलते रहते हो और प्रश्न भी वहीं खड़े रहते हैं लगभग। क्या करें, कौन सा उपाय करें कि जिससे जो है हम दुखी ना हो, हमें सुख प्राप्त हो जाए? कहाँ रहें जाकर? जैसे हमारे विजयानंद जी पूछते कौन से आश्रम में रहें? क्यों? अभी वो स्थिति नहीं बन पा रही है, उनका दोष नहीं है। उन पे उंगली भले उठाते रहो, सबकी हालत यही है। हाँ, दांत ऐसे गड़ा रखे हैं, काहे में? पीव में। हाँ, पानी का स्वाद मिलता ही नहीं कहीं से, पीव का स्वाद मिलता हर जगह से, और उसी को तुम अमृत समझते। देखो उदाहरण दें, बहुत सरल उदाहरण है। डायबिटीज वाला
डायबिटीज़ ठीक